कि त्यागियों का कहना यह है कि दो त्यागियों ने बाकी त्यागियों को ख़त्म कर दिया और लोग नेतृत्व उभर कर नहीं आ रहा। तो ऐसे में एक मन में उनके बीजेपी से अलग होने की भावना इस घटना से पहले से ही, अगर आप उन्हें जानते हैं अच्छे से, तो उनमें एक पनप रही है। तो आपका मतलब ये है कि हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां भी इसमें लग गई हों इन चीज़ को आगे करने के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक कॉइन के दो सिक्के हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। अभी हाल फिलहाल में ही श्रीकांत त्यागी को लेकर के एक मामला सामने आया, जिसमें सबने देखा कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी पकड़ा गया और जेल हुई। इसके बाद जब घटना हुई, उसके बाद त्यागी समाज लामबंद हुआ और कहीं ना कहीं वैश्य और त्यागी समाज में एक राजनीति नज़र आ रही है। इसका वेस्ट यूपी की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगी अब आगे की राजनीति? हमारे साथ मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनमें वो संपादक रहे हैं। आखिर वेस्ट यूपी में अब किस तरीके की सियासत करवट ले रही है? क्या ये त्यागी और वर्सेस जो वैश्य का जो एक मामला है, कितना आगे जाएगा? हम इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं पुष्पेंद्र शर्मा। कितने दिन से आप पत्रकार हैं? कौन कौन से अखबारों में काम किया? उस्मान भाई, वर्ष साल गिनने तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे, पर अगर मोटी बात करूं तो दैनिक प्रभात से शुरू किया, जागरण में किया, अमर उजाला में संपादक बना 2005 में, 2010 से हिंदुस्तान में संपादक रहा और पश्चिमी यूपी का प्रभारी रहा। सर, किस तरीके से इस सियासत को देखते हैं? श्रीकांत त्यागी के बाद त्यागी समाज की महापंचायतें हुई, त्यागी समाज एकजुट हुआ, कहीं ना कहीं वैश्य और त्यागी समाज में एक राजनीति देखने को मिली। वैश्य यूपी पे क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए उस्मान भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है और संयोग से जहाँ ये परसों बैठक थी, ये त्यागी ब्राह्मण छात्रावास के नाम से वेस्टर्न कचहरी रोड पे एक हॉस्टल है और इसे त्यागी राजनीति का केंद्र माना जाता है। उनका जो सबसे बड़ा गुस्सा था वो इस बात को लेके था कि उसकी वाइफ को हिरासत में क्यों लिया गया। आपने देखा होगा, श्रीकांत ने भी पकड़ने के बाद जो पहला बयान दिया गिरफ्तारी के बाद, तो उसने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ, महिला का जो मैंने अपमान किया वो गलत था। लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें, जैसे कि विधायक का स्टिकर लगा होना, बहुत सारी गाड़ियाँ होना, फिर उसकी संपत्ति, अब वो संपत्ति वैध है अवैध है, बुलडोज़र तो योगी सरकार ने तुरंत चला दिया। फ्लैट वाली बात भी हमने मान ली कि वहाँ अवैध था, लेकिन जो मार्केट इतने सालों से बनी हुई थी वो वैध थी अवैध थी, तो अगर अवैध थी तो पहले से क्यों नहीं उस पर कुछ हो रहा था। दूसरे, त्यागी समाज को लगता ये है कि इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दिया गया। उनका कहना ये है, उनके मन में व्यथा ये है कि बहुत छोटी सी घटना थी अभद्रता की, और अगर वो थाने जाता तो शायद ये ऐसा अपराध था जो वही ज़मानत हो जाती। तो इसका इतना हाईलाइट कर देना, इनामी अपराधी घोषित कर देना, फिर परिवार को तंग करना, इसको लेके त्यागी समाज में ज़्यादा रोष था। अब ये, जैसे आपको याद होगा, विकास दुबे का जब एनकाउंटर होता है कानपुर में, तो पूरे चुनाव से पहले ये हुआ था कि साहब ब्राह्मण समाज बड़ा नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी एक नवविवाहिता को जो है हिरासत में लिया गया था और महिलाओं को भी थोड़ा परेशान किया गया था। लेकिन होता यह है कि ये जो गुस्सा होता है बड़ा फौरी होता है और क्षणिक, जिसे हम कह सकते हैं कि क्षणिक होता है। अगर इसके बाद भी वहाँ श्रीकांत त्यागी के साथ उन्हें लगेगा कि और अन्याय हो रहा है या इसे ज़्यादा खलनायक बनाया जा रहा है, फिर समाज की बैठकें होने लगे, हो सकता है ये बढ़ जाए। फिलहाल 3 बैठकें मेरी जानकारी में है। त्यागी हॉस्टल की महापंचायत, जहाँ पे उन्होंने एडीएम को ज्ञापन दिया, पुलिस वालों ने उन्हें मना भी किया कि बैठक ना करें, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने बैठक की। एक खरकौदा, जो त्यागी बहुल गाँव वहाँ पर बहुत सारे हैं, खरकौदा में एक सभा हुई, एक मुजफ्फरनगर में सभा हुई, और एक सिहानी, जहाँ का वो रहने वाला है गाज़ियाबाद का, वहाँ पर एक थाने में FIR भी दर्ज कराई गई त्यागियों के अपमान को लेके। तो इससे लगता तो ये है कि ये जो गुस्सा है पूरे त्यागी समाज में फैल रहा है। पर अगर हम इसका राजनीतिक असर देखने की कोशिश करें तो शायद ये सवाल थोड़ा समय से जल्दी है। अगर और इसमें वक्त है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या त्यागी समाज एकजुट होकर आ रहा है या वो वहाँ से बाकी चीज़ों में निरपराध घोषित हो जाए, या ये लगे कि भाई उस पर ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया गया। तो मुझे लगता है ये गुस्सा अगर लंबा खिंचेगा, बरकरार होता रहेगा और चुनाव तक आने तक ऐसा लगेगा, तब शायद इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। पर अगर इस समय मैं देखूं तो त्यागी समाज में व्याकुलता है, आक्रोश है, गुस्सा है, पर वो राजनीतिक प्रभाव इसका असर पड़े,
मुझे अभी ये सवाल थोड़ा सा जल्दी लगता है। मुझे लगता है हमें और वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। सर आपका क्या नाम है? सर नाम तो मेरा हरिशंकर जोशी है, बाकी आप जानते हैं इसलिए आपने मुझे यहाँ खड़ा किया है। क्या लगता है आपको कितना असर पड़ेगा इस पे राजनीति, वेस्ट यूपी की राजनीति? सर ऐसा है कि वेस्ट यूपी की राजनीति पर, जैसा पुष्पेंद्र भाई ने कहा, अभी कोई भी भविष्यवाणी करना या आकलन करना बहुत कठिन काम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि त्यागी समाज एक ऐसा समाज है, त्यागी ब्राह्मण हैं, वो भाजपा का समर्थक है, भाजपा का वोटर है आज की तारीख में, और वैश्य भी जो हैं वो भाजपा के पुराने वोटर हैं। त्यागी अभी कुछ सालों से 10 सालों से 15 सालों से भाजपा या संघ के साथ आया है। आमतौर पर वो है, पहले बिखरा हुआ था, नहीं था। तो ऐसी स्थिति में त्यागियों की एक और ख़ास बात है, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें त्यागी राजनीति है, जाट राजनीति है, गुर्जर राजनीति है। तो इनके ये छोटे छोटे जैसे त्यागियों के हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें सामुदायिक भावना बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर कोई भी व्यक्ति वो पार्टी से इतर होकर, पहले मतलब त्यागी हैं, पहले गुर्जर हैं, उसके बाद में वो किसी पार्टी के लिए हैं, सपोज मतलब इसी तरह आप देखते हैं जैसे कोई अगर गुर्जर किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाता है तो गुर्जर वोट उधर आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है, वो किसी भी पार्टी में हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो। और इसमें एक बात और है, अगर दो गुर्जर खड़े हो जाते हैं तो फिर जो बड़ा गुर्जर होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसका होता है। जहाँ तक श्रीकांत त्यागी की बात है और त्यागी समाज की बात है, तो उसका भी लगभग त्यागी समाज का यही है कि त्यागी समाज काफ़ी एकजुट है और वो आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। पूरा समाज कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं आप। राजनीति पे कोई असर पड़ेगा इसका? मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इसे मैंने पृष्ठभूमि आपको समझाई है कि ये पृष्ठभूमि है। तो इसमें राजनीति पर जो असर है, अगर आप एक लाइन में मुझसे पूछना चाहते हैं तो राजनीति पर फ़िलहाल इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह है कि श्रीकांत त्यागी जो है उसके 2007 से लेकर अब तक उस पर संगीन धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, शायद 7 मुकदमे पुलिस ने किए थे। और जहाँ तक इनाम की बात है तो इनाम का पुलिस किसी पर भी इनाम घोषित कर सकती है। अभी देखिए बहुत सारे मामलों में ऐसा हो रहा है कि याकूब कुरैशी का मकान कुर्क किया उन्होंने और उसके बाद कोर्ट ने उसकी सील खोल दी। ये भी पुलिस को मालूम था कि ये उसकी संपत्ति नहीं है, उसकी पत्नी की संपत्ति है। तो इतनी जल्दबाजी में दिखावटी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिस पर हाइप क्रिएट हो जाती है, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या कोई पॉलिटिकल ताना वाना बुनना होता है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ वर्तमान दौर में ज़्यादा देखी जा रही हैं। और जहाँ तक इस मामले की बात है, इसमें पुलिस थाने के अंदर जिस तरह से महिला कांस्टेबलों ने वर्दी में डांस किया, वो ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा था, वायरल वीडियो है, वो बड़ा लज्जाजनक है, वो शोभाजनक नहीं है। आप वर्दी में बावर्दी आप हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। पुष्पेंद्र जी खड़े हुए हैं, जानते हैं, तो ये आप भी जानते हैं कि ये खिलाफ़ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ज़रूरत पड़ी कि थाने में डांस करना पड़ा? क्या वो इतना बड़ा अपराधी था? और अगर वो इतना बड़ा अपराधी था तो उसके रसूख किन लोगों के साथ थे? विधायक का स्टिकर उसको कहाँ से मिला? और वो उसकी लगातार संपत्तियां कैसे इजाफा हो रहा था? उसके सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले आप संरक्षण देते हैं और उसके बाद आप कुछ हो जाता है तो फिर आप एक कार्रवाई करते हैं। हो सकता है पुलिस ने जो कार्रवाई की हो वो भी महज एक दिखावटी कार्रवाई हो, उसका कानूनी आधार जो है वो कोर्ट में जाकर पता चले कुछ है ही नहीं और वो आराम से आ जाए। तो त्यागी समुदाय जो है वो रुष्ट होगा, लेकिन इसका इलेक्शन पर या उसका किसी और पार्टी के साथ या भाजपा के खिलाफ जाने का कोई मन बनेगा, ऐसा अभी प्रतीत नहीं होता है। अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा। आपका सर क्या नाम है? प्रदीप वत्स। प्रदीप जी, लगातार आपने देखा कि श्रीकांत त्यागी के बाद में जो मामला हुआ उसके बाद में त्यागी समाज एकत्रित हुआ, महापंचायतें हुई,
क्या आपको लगता है कि वेस्ट यूपी की सियासत में एक नई चीज़ जुड़ेगी, त्यागी वर्सेस जो वैश्य है वो होगा? वैश्य बिरादरी शुरू से ही जो है भाजपा के साथ रही है। यही माना जाता है कि वैश्य समाज जो है भाजपा के साथ ही रहेगा। त्यागी समाज जो है अलग अलग रहा है। वो जब शांति त्यागी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके साथ माना जाता था। उसके बाद में वो 2014 के बाद में जो है बीजेपी से भी जुड़ गया। काफ़ी तादाद आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। उनमें नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इतना बड़ा कोई उसने गुनाह नहीं करा जितनी बड़ी उसे सज़ा दी जा रही है। चाहे वो गाड़ी सीज करना हो, चाहे घर पर बुलडोजर चलाना हो, उनका मानना ये है कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। इसका राजनीति पे कोई असर पड़ने वाला है? राजनीति पे अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है कि त्यागी समाज कहीं दूसरी जगह अपनी जगह देखे या कहीं और मतलब यहाँ से बीजेपी से अपना थोड़ा सा अलग हट है, लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। अच्छा, लगातार आप मेरठ के एक नेता हैं, वैश्य नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वैश्यों का अपमान किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। और ये जो श्रीकांत है ये कहाँ से आया है, उन्होंने वेस्ट यूपी की भाषा में उनको बहुत कुछ कहा। तो क्या मानते हैं, ये क्या त्यागी वर्सेस जो वैश्य है वो होने वाला है? अच्छा, महेश शर्मा जी जो है उनकी लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, लगातार ये मामले चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है उस्मान भाई कि पहली बात तो ये है कि अपराधी को, अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में रह रहे हैं तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखा जाना चाहिए और किसी जाति बिरादरी से जोड़ के नहीं देखना जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जो आपने पहला सवाल किया था कि आगे चल के त्यागी समाज क्या करेगा, तो हर एक पार्टी को अपराधियों में भी जाति दिखाई देने लग जाती है। और महेश शर्मा क्योंकि वहाँ के सांसद थे, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने जो अपर गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी को फ़ोन किया। वो भी तब किया जब वहाँ पर और लोग धमकाने आ गए उस महिला को जिसने शिकायत की और उस पर बोले कि साहब ये आ गए। अब इसमें बड़ी रोचक बात है, ये त्यागी समाज आज महेश शर्मा को बुरा भला कह रहे हैं और उससे नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि इसी महेश शर्मा पे उस सोसाइटी वाले पहले शिकायत लेकर गए थे और तब महेश शर्मा भी चुप बैठे रहे थे, जैसे कि पुलिस वाले चुप थे। अगर ये जो हमारी पत्रकारिता है, जो हमारा मीडिया है, अगर वो इतना सशक्त ना होता और ये इतना उसे ना दिखाया जाता तो ये अपराध बड़ा सामान्य सा गाली गलौज का होकर निपट जाता। ये मीडिया की ताकत है कि ये अपराध इतना बड़ा हुआ। अब आते हैं हम बिरादरी पे। जैसा अभी बड़े भाई हरिशंकर जोशी जी ने आपको समझाया कि यहाँ पे गुर्जर राजनीति अलग है, जाट राजनीति अलग है। एक उसमें एक बात शायद जो मुझे लगता है उनसे आगे जाके कहना चाहता हूँ जोशी जी से, त्यागी समाज को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उपेक्षित हो रहे हैं। हालांकि यहाँ से एक विधायक के लिए टिकट दिया गया, वो हार गए। अश्वनी त्यागी यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, बाद में उनको एमएलसी बना दिया गया। लेकिन हुआ ये कि त्यागियों का कहना ये है कि दो त्यागियों ने बाकी त्यागियों को ख़त्म कर दिया और लोग नेतृत्व उभर कर नहीं आ रहा। तो ऐसे में एक मन में उनके बीजेपी से अलग होने की भावना इस घटना से पहले से ही, अगर आप उन्हें जानते हैं अच्छे से, तो उनमें एक पनप रही है और इस घटना ने उसमें शायद आग में चिंगारी का काम किया या एक मौका उन नेताओं को मिला जो शायद अश्वनी त्यागी या प्रकाश त्यागी से किसी तरह नाराज़ होंगे, किसी वजह से नाराज़ होंगे कि भाई रेवड़ी सिर्फ इन्हीं को क्यों मिले, त्यागी बिरादरी की हमें भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी सामने आते हैं, पंचायतें करते हैं और वो मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। वो ज़रूर समाज को मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे और जब चुनाव आएंगे तो वो जख्म फिर से कुरेदेंगे भी। लेकिन सवाल यही है, अगर वो आंदोलन को लंबा खींचते हैं या इसमें कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि ये आगे चले, अन्यथा तो पहले पन्ने से तीसरे पन्ने पे जाएगा, फिर ये खबर आखिरी पेजों पे जाने लगेगी, 2 कॉलम से सिंगल कॉलम होने लगेगी, धीरे धीरे खबर ख़त्म होगी और इनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तब चुनाव फिर बीजेपी भी बड़ी रणनीतिकार है। जैसा जोशी ने कहा कि वैश्य समाज है तो उनका कोर वोटर है ही, पर त्यागी और ब्राह्मण समाज भी इस समय पर उनका कोर वोटर है। इसके लिए कोई शक ही नहीं करता कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो उन्हें संभालना भी आता है, वो ज़रूर इसकी लीपा पोती कर इनके जख्मों पर मरहम ज़रूर लगाएगा कोई ना कोई नेता आके, और ज़रूर फिर से त्यागी समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी समय है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा संभव है कि मरहम लग जाए। हाँ, अगर मामला आगे बढ़ता है और त्यागी समाज उस पर लगातार कोई प्रदर्शन करता रहे, इजहार करता रहे, तब जाके स्थिति बदलेगी। हरिशंकर जी, आपको क्या लगता है, ये बनाया जा रहा है, ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है,
चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार त्यागियों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और जो वैश्य समाज के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। लगातार ये बयानबाजी हो रही है, एक के बाद एक काउंटर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी ये चल रहा है और कौन लोग चला रहे हैं ये देखना बहुत होगा। हर समाज में अपने अंतर्द्वंद होते हैं। अभी पुष्पन भाई ने इशारा किया कि हो सकता है कि वो अश्विनी त्यागी और दूसरे जो लोग कुछ वहाँ पर पदासीन हो गए हैं, जिनको कुछ सरकार में लाभ मिला है या उनका रुतबा बढ़ा है, उनके विरोधी हों, वो पीछे से वो डाल रहे हों। कुछ त्यागी ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं, हो सकता है कि वो पीछे से उसको प्रवोक कर रहे हों। मतलब आपका मतलब ये है कि हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां भी इसमें लग गई हों इन चीज़ को आगे करने के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष और पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में पक्ष और विपक्ष एक कॉइन के दो सिक्के हैं, है ना। इधर से पलट दो तो हेड, उधर से पलट दो तो टेल। बहुत ज़्यादा इनमें कोई चारित्रिक अंतर नहीं है और जो विपक्ष में होता है उसका चरित्र विपक्ष वाला हो जाता है, जो सत्ता में होता है उसका चरित्र सत्ता वाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पहले देखो क्या होता था, जब हम लोग अखबार में नौकरी करते थे, संपादकीय विभाग में थे, तो कोई अगर विज्ञप्ति आती थी तो हम ये देखते थे कि ये विज्ञप्ति जिस व्यक्ति ने भेजी है और वो प्रधानमंत्री को अगर वो आलोचना कर रहा है तो वो इस लायक भी है या नहीं है, कि उसकी हैसियत क्या है। अब लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब 2 पैसे का आदमी खड़ा हो जाता है मूंछ देकर और वो कोई सी भी सेना का स्वयंभू अध्यक्ष हो जाता है और उसको इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है दोनों मीडिया में, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। तो ये चीज़ें जो हैं, यही चीज़ों ने काम किया है इस बार। और बीच बीच में मीडिया अपनी ताकत को टेस्ट करता रहता है। तो त्यागी वाले मामले में भी उसने अपनी ताकत को टेस्ट करके देखा कि ये भाई वही स्थिति है कि मैं कोई परसेप्शन क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो एक परसेप्शन क्रिएट किया और एक व्यक्ति जो है वो बड़ा बदमाश हो गया। एक लाइन में सवाल, क्या होगा राजनीति, कैसी होगी, छोटा सा? नहीं, इसका दूरगामी प्रभाव अभी नहीं लगता। मुझे लगता है बीजेपी वाले बड़े सयाने हैं, वो मामले को चुनाव से पहले सुलझा लेंगे। आपका क्या कहना है? सर, जब विकास दुबे का प्रभाव नहीं पड़ा, जो रॉबिनहुड था उस इलाके का, तो ये तो बहुत छोटा सा आदमी है, नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता सर। आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी सब मैनेज कर लेगी, मैनेज हो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा, अभी जल्द? सब मैनेज हो जाएगा, अभी जल्दबाजी है। तो ये मेरठ के वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बड़े बड़े संपादक पद पर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सब चीज़ों को मैनेज कर लेगी और उन्हें भी ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये मामला मैनेज हो जाएगा और लंबा अगर ये मामला चलता है तो ये राजनीतिक प्रभाव इसका कुछ पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इनको नहीं लगता कि ये मामला राजनीति पे कुछ असर डालने वाला है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।